देखिए, भारत हर मायने में लगातार आगे बढ़ रहा है। भारतीयों की तारीफ होती है, पूरे विश्व भर से भी कई सारी तारीफें लगातार भारतीयों को मिलती हैं, उनके काम के लिए, उनकी डेडिकेशन के लिए, उनकी मेहनत के लिए। और इसके साथ भारत के अंदर भी अगर आप देखेंगे तो हम सब मिलकर जिस तरीके से भारत को आगे ले जा रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी भी कई बार तारीफ कर चुके हैं। लेकिन एक केस यहाँ पर ऐसा सामने आया है जिसके बाद अब सवाल उठता है मानसिकता पर कि हमारी मानसिकता किस ओर जा रही है। ठीक है, हम मेहनत कर रहे हैं, हम बाकी चीज़ें यहाँ पर कर रहे हैं, लेकिन जो विचारधारा हमारी है क्या वैसी होनी चाहिए। मोनिका और मैं आज इसी पर बात करेंगे। और मोनिका, मैं चाहूँगी पहले आप एक बार केस बता दीजिए। बिल्कुल, शिवानी की ही बात से मैं एक बात को जोड़ना चाहूँगी कि जहाँ पर तरक्की हम कर रहे हैं भारतीयों के तौर पर, लेकिन महिलाओं की भी भागीदारी जो है भारत के निर्माण में बहुत ज़्यादा हो रही है। लेकिन एक ऐसी ही महिला ऑफिसर की मैं आज कहानी बताने जा रही हूँ जो पिछले कई दिनों से ट्रोल हो रही हैं। वो एक एसपी हैं उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर में। एक अपराधी को उन्होंने पकड़ा और आपको पता ही है कि किस तरीके से पुलिस वालों का काम रहता है। वो एक नॉर्मल से प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ पर कर रही थी शिवानी, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जो हुआ वो अपने आप में वाकई में ही जो भारतीयों की सोच है उस पर कई सवाल खड़े करता है। 45 लाख से ज़्यादा लोगों ने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को देखा है, लेकिन 65,000 से ज़्यादा लोगों ने सिर्फ जो कमेंट्स उसमें किए हैं वो अपने आप में बेहद शर्मनाक कमेंट्स हैं, क्योंकि वहाँ पर महिला अफसर के काम की तारीफ करने के बजाय उनको बॉडी शेम किया गया, उनको ऑब्जेक्टिफाई किया गया। और उसके बाद लगातार जो है उनकी बॉडी को लेकर, उनके काम को लेकर अलग अलग प्रतिक्रियाओं का दौर जो है वो शुरू हो गया है। एक धड़ा ये कह रहा है कि वो इतनी बहादुर हैं, उन्होंने इतना बढ़िया काम किया है, आप उनके काम की तारीफ कीजिए ना। ठीक है, उनकी कद काठी अगर वो थोड़ी सी उस तरीके से रही है, उनकी कद काठी, आपको उनकी बॉडी को ऑब्जेक्टिफाई नहीं करना चाहिए, उनके बॉडी के पार्ट्स को लेकर इस तरीके से बॉडी शेम नहीं करनी चाहिए। क्योंकि 2015 की आईपीएस बैच की वो आईपीएस ऑफिसर रही हैं। इससे पहले भी उनका बैकग्राउंड बहुत अगर मैं कहूँ तो हार्ड वर्किंग बैकग्राउंड रहा है। वो आईटी कंपनी में उन्होंने काम किया, 18 लाख का उनका पैकेज रहा है। तो ऐसे में मुझे लगता नहीं है शिवानी कि उनके काम से ज़्यादा आप उनकी बॉडी को कहीं ना कहीं या उनके बॉडी के पार्ट्स को ऑब्जेक्टिफाई करें। बेशक, और अपने काम के बलबूते ही शायद वो उस पोजीशन में, और एक आईपीएस ऑफिसर बनने के लिए आप जानते हैं कितना बड़ा एग्जाम यूपीएससी का निकालना पड़ता है, तो आप बौद्धिक क्षमता तो जान ही सकते हैं। पर लोगों ने उसमें इतने अजीब अजीब कमेंट किए एक महिला को लेकर जो एक पद पर तैनात है, एक पद पर मौजूद है, उसकी फिटनेस को लेकर बोला इतना तो फिट होना ही चाहिए आपको, आप आईपीएस ऑफिसर हैं, आप कितनी मोटी हैं, और अलग अलग भाषाओं का प्रयोग उसमें किया गया। ये वीडियो हम आपको दिखाएंगे भी, हमारे बगल में आप ये वीडियो चलता हुआ देख भी रहे हैं किस तरीके से एक महिला ऑफिसर को आप बॉडी शेम कर रहे हैं। तो आम महिलाओं को लेकर फिर आपकी सोच क्या होगी? सबसे बड़ा सवाल तो यही है, आप क्या सोचते होंगे कोई आम महिला अगर आपको ऐसी दिखेगी? और जरूरी नहीं कि सिर्फ महिलाएं मोटी होती, क्या पुरुष मोटे नहीं होते? और भारतीयों का जो बॉडी स्ट्रक्चर है ना, वो होता भी इस तरीके से है कि फैट बॉडी में जमता ही जमता है, चाहे आप कुछ भी कर लीजिए। इसीलिए भारत में आपने देखा किस तरीके से ओबेसिटी बहुत ज्यादा भयंकर रूप अख्तियार कर भी रही है। लेकिन किसी महिला को जब वो काम कर रही है, आपको कुछ डिलीवर कर रही है और आपकी ही वो समाज सेवा यहाँ पर कर रही है, उस दौरान आप इस तरीके से उसको बॉडी शेम करें, तो ये तो बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है। देखिए, मूल रूप से उत्तर प्रदेश के रामपुर के रहने वाली हैं। उनके एकेडमिक की अगर हम बात कर लेते हैं तो टॉपर रही हैं वो, 10th में 12th में टॉपर रही हैं, बेहद हार्ड वर्किंग है। उनके काम के बारे में मैंने आपको कहा ही कि इससे पहले वो एनालिस्ट थी, 18 लाख का उनका पैकेज था, लेकिन वो देश की सेवा करना चाहती थी। और यही वजह रही कि उन्होंने 2015 में आईपीएस वो बनी है। और उसके बाद देखिए आप किस तरीके से, अगर उनकी पर्सनालिटी की हम बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश में उनको बहुत टफ और एक सख्त पुलिस ऑफिसर के तौर पर जाना जाता है। तो वही बात है कि आप सोच से परे जो है आपको कहीं ना कहीं उनके काम पर फोकस करना चाहिए। वो किस तरीके से हार्ड वर्क करती हैं या उनकी बौद्धिक क्षमता क्या है, उन्होंने कितने केस अब तक जो हैं सॉल्व किए हैं, बजाय इसके कि वो कितनी मोटी हैं, उनको फिट होना चाहिए, उन्हें ये खाना चाहिए, उन्हें ये पहनना चाहिए, वो ऐसी दिखती हैं, वो ऐसी नहीं दिखती हैं। ये पुरुष भी ऐसे ही दिखते हैं, उसमें क्या हो गया? हमने कई ऐसे पुलिस ऑफिसर्स देखे हैं जिनके जो मोटे होते हैं वो फिट नहीं होते हैं। हालांकि देखिए, जिस काम में आप हैं, जिस फील्ड में हैं, फिटनेस जरूर होनी चाहिए, एक प्राथमिकता होनी चाहिए, लेकिन आप कहीं मजाक नहीं बना सकते, भद्दे कमेंट्स नहीं कर सकते, ये आपको किसी ने हक ही नहीं दिया। और मोनिका, आप इस छोड़िए, कई लोग जिन्होंने कमेंट्स किए भी हैं, हम भी उनकी फिटनेस के बारे में कुछ नहीं जानते। हो सकता है वो वहां बैठे हो अनफिट हो, जो कमेंट्स कर रहे हैं, जो कमेंट्स कर रहे हैं वो खुद भी अनफिट हो सकते हैं, और वो दूसरों को लेक्चर दे रहे हैं कि आपको फिट होना चाहिए। अब आप समझिए, एक महिला उस गद्दी पर बैठी हुई है, कितने केसेस उसने सॉर्ट आउट किए, जैसे मोनिका ने भी कहा। इसके अलावा वो घर में एक माँ हो सकती है, इसके अलावा किसी की बेटी हो सकती है। कितनी जिम्मेदारियां एक महिला के ऊपर यहाँ पर होती हैं। और
पुरुषों पर भी होती है, मैं मानती हूँ, लेकिन एक माँ होने के नाते आपने खुद अपनी माओं को भी देखा होगा, अपनी बहनों को भी देखा होगा, जो दफ्तर भी संभालती हैं, घर भी संभालती हैं, अपने बच्चों की भी देखरेख करती हैं, अपने माता पिता की भी देखरेख करती हैं, और अगर उनके ग्रैंड पेरेंट्स हैं तो उनकी भी हर मनोकामना पूरी हो, हर इच्छा पूरी हो, ये उनका मकसद रहता है। और इसलिए कई बार वो खुद को नजरअंदाज कर जाती है मोनिका। इसीलिए जो होम मेकर्स भी हैं उनको भी इसीलिए वो खुद की केयर नहीं कर पाती, वो शायद आपकी केयर के पीछे ही लगी रही, और ये आपकी ही केयर है क्योंकि समाज सेवा ही वो कर रही हैं, वो आईपीएस ऑफिसर हैं, आपके ही केसेस डील कर रही हैं और आप मजाक बना रहे हैं। और मतलब इसमें तो एक और बहुत हैरान परेशान करने वाला जो तथ्य है, या यूं कहे एक बात यहाँ पर भी एक निकल कर आती है कि क्या अभी भी हमने महिलाओं को लेकर जो एक सोच होती है ना, वो हम बदल ही नहीं पाए हैं महिलाओं को लेकर, कि महिलाएं अगर बाहर काम करती हैं या इस फील्ड में काम करती हैं या उस फील्ड में काम करती हैं तो उन्हें ये ऐसे होना चाहिए, वैसे होना चाहिए। अरे क्यों भाई, उनका मन है, क्या पता उन्हें कोई बीमारी हो, वो ठीक नहीं हो पा रही हैं, आप जो कमेंट कर रहे हैं आपको भी ऐसी बीमारी हो सकती है, तो आप इस तरीके से ऑब्जेक्टिफाई नहीं कर सकते। आप मतलब महिला को आज भी दबाने की कोशिश कर रहे हैं, विक्टिमाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, उनका मजाक उड़ा रहे हैं। क्या बहुत ही ईजी है महिलाओं का मजाक उड़ाना? शायद वो सोच भी कहीं ना कहीं, इस तरीके से जो कमेंट्स किए हैं शिवानी, वो सोच भी दर्शाती कि आज भी वाकई में महिलाएं चाहे जितनी मर्जी आगे चल जाए, चांद पर पहुंच जाएं, क्या हम एक सॉफ्ट टारगेट की तरह महिलाओं को टारगेट इस तरीके से कर सकते हैं कि आप बैठे हैं, वो अपने काम की बात बता रही हैं और आप बैठ के भद्दे कमेंट्स कर रहे हैं? क्या इतना इजी है? और मोनिका सिर्फ महिलाएं ही नहीं, आपने कई सारे पुरुष ऑफिसर्स को भी देखा होगा, तो ऐसा नहीं कि एकदम वो फिट हैं, कहीं ना कहीं उनका शरीर भी हल्का ऐसा होता है कि आप कह सकते हैं, लेकिन कभी भी मैंने नहीं देखा कि कोई उनका वीडियो वायरल हो रहा हो इस तरीके से, उस पर लोग अलग अलग कमेंट्स कर रहे हो। अभी जो वीडियो वायरल हुआ है जो एसपी है उनकी, उसके बाद कई लोगों ने अलग अलग इसमें कमेंट्स तो दिए, फिर उसके बाद कुछ सांत्वना वाले कमेंट्स भी आए, कुछ पक्ष में हैं, कुछ पर ये जो शेम आज हैं। कह भी रहे हैं, हो सकता है इन्होंने पहले भी किसी का मजाक बनाया, क्योंकि अब सोशल मीडिया पे तो आपको अच्छा दिखना होता है ना, तो अच्छा दिखने के लिए भी कई लोग ऐसे कमेंट्स करते हैं कि शेम ऑन यू, आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए। भले ही मन में उनके ऐसा कोई भाव नहीं है, वो पूरा उस वीडियो को एंजॉय कर रहे होंगे, वो मजाक बना रहे होंगे मन के अंदर, लेकिन सच में उनको कोई दुख या दर्द नहीं हुआ होगा। तो ये सोचना बहुत ज्यादा जरूरी है कि हमारी मानसिकता किस ओर जा रही है, हमारे विचार किस ओर जा रहे हैं, हम अपने बच्चों को क्या परवरिश देंगे जब हम खुद वैसी सोच और मानसिकता अपने अंदर नहीं ला पा रहे। और आज तो सोशल मीडिया का जमाना है, हर कोई देख सकता है, बच्चे भी इसमें आसानी से देख सकते हैं, तो आपके अगर बच्चे भी देख रहे होंगे तो आप खुद सोचिए कि क्या वो इससे सीखेंगे, वो बॉडी शेमिंग सीखेंगे, वो एक महिला की बेइज्जती करना इससे सीखेंगे, और उनको कौन समझाने वाला है कि ये सब चीजें बिल्कुल ठीक नहीं है, आपका बॉडी टाइप मैटर नहीं करता, लेकिन आपका काम, आपकी दक्षता, आपकी सफलता, आपकी सक्षमता, सब कुछ मैनेज करना आपको आना चाहिए, वो ही मैटर करती है, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण वही है। बिल्कुल। और ये सब चीज़ें जो हैं आज के दौर में, जब हम कई देशों को पीछे छोड़ चुके हैं, हमारी जो महिलाएं हैं वो चांद तक पहुंच चुकी हैं, महिलाओं ने अपनी सफलता की कसीदे या यूं कहें कि झंडे जो हैं विदेशों में भी गाड़े, और उसके बाद भी अगर आप उनके काम पर फोकस ना करके उनकी बॉडी के पार्ट्स पर फोकस करेंगे या उन्हें ऑब्जेक्टिफाई करेंगे, तो कहीं ना कहीं आपकी सोच, आपकी मानसिकता को बदलने की ज़रूरत है। और हाँ, अंत में हम दोनों यही कहीं ना कहीं ये कहना चाहेंगे कि आपने अगर वो वीडियो देखा है, और अभी तो चल भी रहा होगा इस वीडियो के साथ वो वीडियो, आपको क्या लगता है, क्या वाकई में ही इस तरीके की जो सोच महिलाओं को लेकर अभी फिलहाल लोगों के मन में है, क्या वो बदलनी चाहिए? और अगर नहीं बदली तो क्या भारत एक इस तरीके से महिलाओं के लिए एक ऐसी तस्वीर बना रहा है कि हम उसके काम की बजाय उसकी बॉडी या वो कैसी दिखती है या नहीं दिखती है, उस चीज़ को हम ज़्यादा कहीं ना कहीं वेटेज देते हैं? शिवानी, और कमेंट में बताइएगा जो आप सोचते हैं।